नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आरजी एजुकेशनल वर्ल्ड में। अभी तक हम एसिड के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने वहाँ देखा एसिड के टाइप्स क्या हैं। आज हम एसिड्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। वहाँ पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। किसी भी कंपाउंड के कलर, स्मेल, टेस्ट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सभी को हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत रखते हैं और इन सब के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि उनकी क्या प्रॉपर्टी हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम इनके टेस्ट के बारे में जानते हैं। इनका टेस्ट क्या होता है। फर्स्ट क्या है, यहाँ हम देखते हैं टेस्ट, टेस्ट। इनका स्वाद क्या होता है हम इस बारे में देखेंगे। इनका टेस्ट क्या है। All acids are sour in taste। ये कैसे होते हैं, टेस्ट में क्या होते हैं, सावर होते हैं, खट्टे होते हैं। जितने एसिड्स होते हैं सब क्या होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, सावर होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में हम देखते हैं। एसिड्स क्या करते हैं, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। ये क्या करते हैं, एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ये ब्लू लिटमस पेपर जो होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर हो या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन हो, उनको एसिड क्या करते हैं, ब्लू से क्या करते हैं, रेड कर देते हैं। और क्या है, एसिड सॉल्यूशन जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, एसिड सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड जो होते हैं, एसिड के सॉल्यूशन होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्योंकि ये जब किसी भी एसिड को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, और हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक के बहुत गुड कंडक्टर होते हैं, यानी गुड कंडक्टर होते हैं। सेकंड क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, दे आर कोरोसिव इन नेचर। फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उनका नेचर क्या है, दे आर कोरोसिव दे आर कोरोसिव इन नेचर। अब यहां हम इनके बारे में जानते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ऑल एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। सभी एसिड जितने होते हैं इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। सेकंड है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं ABR। ABR मीन्स होता है एसिड ब्लू टू रेड। एसिड की प्रॉपर्टी है ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। इसको हम कह सकते हैं ABR, A फॉर एसिड, B फॉर ब्लू लिटमस, R फॉर कन्वर्ट्स इनटू रेड। यानी एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, ये लाल कर देते हैं। नेक्स्ट है, एसिड सॉल्यूशंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड का सॉल्यूशन जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, मीन्स कि इसमें इलेक्ट्रिक का फ्लो बहुत अच्छे से होता है। नेक्स्ट है, दे आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मीन्स होता है जो संक्षारक होते हैं, नष्ट कर देते हैं। वे क्या होते हैं, कोरोसिव नेचर होते हैं, नष्ट कर देते हैं लोहे को, लकड़ी को, और क्या होते हैं, कपड़ों को भी नष्ट कर देते हैं। इस एसिड जिस पर भी पड़ते हैं उसको नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से हमने देखा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब इसके बाद हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इसको पूरा जानना चाहते हैं, पूरे इनके बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए। अब हम देखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज,
केमिकल प्रॉपर्टीज में तो होता है रासायनिक गुण। अब इनके अभी तक हमने भौतिक गुणों को पढ़ रहे हैं, हम रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ देखते हैं बहुत रासायनिक गुण क्या है। पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टी तो है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी कहते किसे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी से मतलब है कि एक किसी अन्य अदर कंपाउंड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या शो करते हैं, इनका बिहेवियर क्या होता है, इनका नेचर क्या होता है, अदर कंपाउंड के साथ, अदर एलिमेंट के साथ, मेटल के साथ इनका बिहेवियर क्या होता है, इसी को हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत रखते हैं। उनमें चेंजेस क्या होते हैं ये सब देखते हैं, जिस प्रॉपर्टी को उसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब यहाँ हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। हम इसको एक एक करके पूरे प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, रिएक्शन विद मेटल्स। यहाँ है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स मीन्स ए मेटल्स मीन धातुओं के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या शो करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। जब ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ तो क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, ऑल एसिड रिएक्ट विद मेटल टू रिलीज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म सॉल्ट ऑफ एसिड्स। अब यहाँ है ऑल एसिड्स react with metals to form salt and release hydrogen gas. एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, यहाँ H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। ये रिएक्शन करता है जिंक मेटल के साथ, बनाता है ZnSO4 प्लस, रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। ये क्यों? ऐसी कंडीशन में क्या है कि एसिड, जितने भी एसिड्स होते हैं ये मेटल के साथ रिएक्शन जब करते हैं तो उनके साथ मेटल की साल्ट बनाते हैं और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। जैसे रिएक्शन कर रहा है कोई भी एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ देख रहे हैं हम जिंक सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। इस प्रकार से जितने भी एसिड होते हैं सारे एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन करके उस मेटल के साल्ट बनाते हैं और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। अब यहाँ सेकंड टर्म में हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड जिंक मेटल जस्ते के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाता है और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं, इसके बाद हम किसी और मेटल के बारे में देखते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये रिएक्शन करता है सोडियम मेटल के साथ, यहाँ पर बना लेता है सोडियम। यहाँ पर हम देख रहे हैं सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है एसिटिक एसिड, जिसे हम विनेगर भी कहते हैं, विनेगर का एसिड भी कहते हैं। ये जब रिएक्शन करता है इसके साथ तो यहाँ से क्या करता है, हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज कर देता है और उसकी जगह ले लेता है सोडियम। इस प्रकार से बन जाता है CH3COONA प्लस H2। यहाँ बैलेंस कर देते हैं। यहाँ देख रहे हैं एसिटिक एसिड है, ये हमारा है एसिटिक एसिड, है और ये रिएक्शन कर रहा है सोडियम मेटल के साथ, और यहाँ पर बना रहा है सोडियम एसिटेट। क्या बनाता है, सोडियम एसिटेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यानी अगर देखा जाए तो जितने भी एसिड हैं सब के सब मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और साथ साथ में उस मेटल के, उस धातु से रिलेटेड साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे देख सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे हम देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ, यहाँ पर बन जाता है सोडियम क्लोराइड, बन जाएगा NaCl प्लस, यहाँ हाइड्रोजन रिलीज होती है। इस प्रकार से हमने देखा
कि जब सभी एसिड्स मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। क्या होता है कि जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, उसके साथ रिएक्शन करते हैं, all acid reacts with metal hydrogen carbonate or metal carbonate to release carbon dioxide, salt and water। इनके साथ साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? all acids react with क्या करेंगे? जब मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म, क्या बनाते हैं? टू फॉर्म salt, water and carbon dioxide, water and carbon dioxide। जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं, सभी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं क्या? साल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। अभी हम देखते हैं, यहाँ पर मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं। एक बहुत फेमस कार्बोनेट है जिसे यहाँ पर हम क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करता है, किसके साथ करेगा? किसी भी एसिड के साथ करता है। हम ले लेते हैं HCl ले लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम HCl ले लेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ साथ में वाटर बनेगा। HCl प्लस यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। इस प्रकार से यहाँ इतने प्रोडक्ट मिलते हैं। यानी हम अगर देखें तो क्या मिलता है? एसिड प्लस कार्बोनेट। कौन सा कार्बोनेट होगा? सॉरी, इसको हम डायरेक्ट मेटल कार्बोनेट लिख देते हैं। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट नेट। और एक क्या फॉर्म करेगा? ऐसी कंडीशन में एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा साल्ट। क्या बनाएगा? मेटल के साल्ट, मेटल साल्ट बनाएगा या मेटेलिक साल्ट हम लिख सकते हैं। यहाँ उस रिलेटेड मेटल के साल्ट बनाएगा। जिस मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा उस मेटल से रिलेटेड साल्ट बनाता है और साथ साथ में बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं। और इसके साथ साथ जब ये रिएक्शन करता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तब क्या करता है? ऐसी कंडीशन में देख रहे हैं जब ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, सेम प्रोडक्ट देता है, वही जैसा प्रोडक्ट ये हाइड्रोजन का यहाँ पर मेटल कार्बोनेट के साथ देता है। सेम कंडीशन होती है। यहाँ पर इसको भी हम देखते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ ले लेंगे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट या कहते हैं बेकिंग सोडा। इसके साथ हम करा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन H2SO4। ये भी रिएक्शन करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फर। सोडियम के इसके साथ साथ क्या बनाएगा?
ए भी बना लेगा, साल्ट ए भी बनाता है सोडियम सल्फेट बनाएगा Na2CO3, सोडियम सल्फेट बनाएगा ASO4 प्लस बना रहा है CO2 प्लस बन जाएगा H2O। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि यहाँ पर बैलेंस नहीं है, इसलिए हम इसको बैलेंस कर देते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर 2CO2 प्लस 2H2O यहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ देखते हैं 3 दूनी 6 और 2 2 4 2 6, इस प्रकार से बैलेंस हो जाता है रिएक्शन। यानी ऐसा देख सकते हैं कि सभी मेटल्स जो होते हैं रिएक्शन करते हैं, सभी एसिड से मेटल कार्बोनेट हों या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं मेटल नहीं तो हम कह सकते हैं कि बाइकार्बोनेट, इनके साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो उस मेटल से रिलेटेड साल्ट को बनाते हैं, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिड्यूस होती है और वाटर बनता है। इनकी प्रॉपर्टी को हम देखें, रिएक्शन विद बेसेज, यानी ये बेसेज के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि एसिड तो थे, अब एसिड की प्रॉपर्टी हमने देखा, अब ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं। ऑल एसिड से रिएक्ट विद बेसेज, रिएक्ट विद बेसेज टू फार्म, क्या बनाएंगे, टू फार्म साल्ट एंड वाटर, टू फार्म साल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर क्या है, एसिड जितने होते हैं बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनाते हैं, देखेंगे हम AS2ASO4 है, एक प्रकार से क्या है स्ट्रांग एसिड जिसे हम कहते हैं एसिड है। ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सबसे पहले हम जनरल रिएक्शन देखते हैं। ए है एसिड है, एसिड करता है रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ। एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो ऐसी कंडीशन में बना लेता है साल्ट प्लस वाटर। अब यहाँ एसिड में ले लेते हैं हम, कोई भी एसिड ले सकते हैं या Cl ले सकते हैं, बेस में यानी AOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये जब रिएक्शन के साथ एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड ये बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा अथवा एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं बन जाएगा NaCl प्लस H2O, बन जाएगा NaCl प्लस H2O। तो यहाँ हम देखते हैं सोडियम क्लोरीन के साथ यहाँ से रिएक्शन करके निकल जाता है, बना लेता है सोडियम क्लोराइड, और यहाँ से OH इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बना लेता है H2O, मीन्स वाटर बना लेता है। इस प्रकार के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है वहाँ उदासीन हो जा रहा है, साल्ट और वाटर बनता है ना, तो यहाँ पर साल्ट और वाटर जब बन जाता है इसका नेचर ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, मीन्स यह रिएक्शन न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है और वाटर बना लेता है, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। यह एक रिएक्शन एसिड और एसिड बेस साल्ट चैप्टर का टॉपिक का एक अति महत्वपूर्ण रिएक्शन माना जाता है। हम इसके बाद हम देखते हैं ए ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तब क्या बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनाएगा, ये देखते हैं हम। ऑल एसिड रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ऑल एसिड्स रिएक्ट विद
मेटेलिक ऑक्साइड oxides to form salt and water। ए भी साल्ट और वाटर बनाएंगे। ए भी रिएक्शन करते हैं मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, फिर रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर ही बनाते हैं। अब यहाँ हम ले लेते हैं एसिड प्लस ले लेते हैं मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड से ले लेंगे, बन जाएगा साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। देखते हैं साल्ट और वाटर कैसे बनता है। अब यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं किसके साथ, यही Cl के साथ। यहाँ CaO है, यहाँ क्या है, मेटल ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं किसके साथ कराएंगे, ये Cl यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रांग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब ये क्या करेगा रिएक्शन करके, ये बना लेता है CaCl2 प्लस बनाता है H2O। अब यहाँ बना लेगा CaCl2 प्लस बना लेता है H2O। अब यहाँ कैल्शियम क्लोराइड एक साल्ट है। इस प्रकार से कैल्शियम क्लोराइड यहाँ साल्ट देख रहे हैं, सभी जितने भी एसिड्स होते हैं ये मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन, यानी लवण बनाते हैं और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। सभी मेटेलिक ऑक्साइड इतने होते हैं, ये क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, साल्ट बना रहा है और वाटर बना रहा है। यहाँ हमने देखा कैल्शियम ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड है और यहाँ एसिड HCl है, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बना रहा है प्लस वाटर बना रहा है। इसी के साथ साथ हम किसी और भी मेटेलिक ऑक्साइड को लेकर हम इसको भी देख सकते हैं, जिससे कि कन्फर्म हो जाता है। यहाँ पर हम ले लेते हैं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ। तो यहाँ हम देखते हैं बन जाता है MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा प्लस बन जाता है H2O, वाटर बन जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं रिएक्शन विद क्या है, वाटर। जब जल के साथ रिएक्शन करते हैं तब क्या बनाते हैं, हम इसको देखते हैं। when an acid when an acid react with water, it dissociates into ions and form hydronium ions। अब यहाँ हम देखते हैं HCl है, एक एसिड है, ये रिएक्शन करता है वाटर के साथ, H2O के साथ रिएक्शन करता है। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि क्लोराइड आयनों में और हाइड्रोनियम आयनों में डिसोसिएट हो जाता है। यहाँ बन जाएगा H3O प्लस, यानी हाइड्रोनियम आयन, जिसे हम कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयन बनाता है, प्लस बन जाएगा, टूट जाएगा 2Cl माइनस आयन में, क्लोराइड आयनों में टूट जाता है। इस प्रकार कोई भी एसिड होगा जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है और क्या बनाता है, क्लोराइड आयन बनाता है। साथ साथ में हम ले लेते हैं H2SO4 सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड है, ये रिएक्शन करता है जब वाटर के साथ, यहाँ पर ये टूट जाता है किसमें, सल्फेट आयंस में, और साथ साथ में बना लेता है हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। इसके लिए हम देखते हैं क्या प्रोसेस है। यहाँ बन जाएगा H3O प्लस आयन प्लस बन जाएंगे SO4 माइनस आयन, ये भी हो सकता है, ये नहीं तो यहाँ पर बाई सल्फेट आयन भी बन जाता है।
और यही बाइसल्फेट आयन फिर जब वाटर के साथ कॉन्जुगेट होता है तो फिर हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ए बाइसल्फेट आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन भी कह सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट आयन जब होगा तो भी वाटर के साथ कॉन्जुगेट होता है, डिसोसिएट होगा, तो ऐसी कंडीशन में बनाएगा हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस ASO4 माइनस आयन बनाता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब कोई भी एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है और साथ साथ में उस एसिड से रिलेटेड आयन बनाता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब वाटर के साथ कॉन्जुगेट होता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है और साथ साथ में क्लोराइड आयन बनाता है। इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड है जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है हाइड्रोनियम आयन और बाइसल्फेट आयन बनाता है या हाइड्रोजन सल्फेट आयन बनाता है। वही हाइड्रोजन सल्फेट आयन फिर अगले वाटर मॉलिक्यूल के साथ कॉन्जुगेट होता है तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि जब किसी एसिड को जल में हम विलय करते हैं तो यह क्या होता है, आयनों में टूट जाता है और आयनों में टूटकर यह हाइड्रोनियम आयन बनाता है। और हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंट के कारण, हाइड्रोनियम आयन बनने के कारण ही कोई एसिड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है और साथ साथ में एसिडिक प्रॉपर्टी यही हाइड्रोनियम आयन ही इसका शो करता है। इस प्रकार हमने देखा एसिड की प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़े, हमने देखा कि एसिड की प्रॉपर्टी खत्म हुई। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर करें और साथ साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन अवश्य कर लें, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तब तक के लिए हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।